तो भाई सीधी सी बात है, ये मेरा पहला व्लॉग है तो कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाए तो उनको मैनेज कर लेना। से आज हम एक पीसी बिल्ड करने वाले हैं, जो कि आप भी अगर पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जो कि आपको परचेज़ करते वक्त उनका ध्यान रखना होगा ताकि आपका पीसी काफ़ी अरसे तक चलता रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो से। तो जो आपने पहले व्यू देखा था वो था मेरे ऑफिस का व्यू। तो अब हम आ गए हैं रोड पे, तो हम जा रहे हैं पीसी बिल्ड करने। तो सुबह से क्या था कि जैसे ही सोए उठे थे वैसे ही हम यूनिवर्सिटी चले गए थे, और वहाँ से क्लास ख़त्म करते ही हम लोग आ गए हैं वापस। तो नाश्ता भी नहीं किया हुआ था और शाम हो रही है। तो ये जो हम जहाँ पे जा रहे हैं ये है हमारा जो है 1 यूनिट चौक, जो कि यूनिवर्सिटी रोड पे है। और सबसे पहले हम करेंगे नाश्ता, उसके बाद चलेंगे अपने पीसी बिल्ड की तरफ। तो यहाँ पे ये जो शॉप नई बनी है तो दोस्त यहाँ पे लेके आए कि यहाँ का आई टेस्ट करके देखते हैं, तो दिखाते हैं आप लोगों को भी। तो यहाँ पे हम नाश्ता करने आए थे, तो नाश्ते की जगह पे हमें मिला क्या है, तो ये है, मिली हमें बिरयानी। तो इसको टेस्ट करेंगे। और तो हम सुबह का नाश्ता जो है 2-3 बजे कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ तो खाना पड़ेगा अब, ताकि हम शॉप वाले से जाके बहस कर सकें। वैसे तो बहुत बार उसके पास मैं चक्कर लगा आया हूँ। तो ये अब हम आ चुके हैं सलकरा रोड पे, जिसके ऊपर हॉस्पिटल भी मौजूद है। और यहाँ पे जो मेन प्लाज़ा, मोबाइल का प्लाज़ा जो है, अरक्रीम और दुबई प्लाज़ा दोनों यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये रोड को क्रॉस करते ही यहाँ पे ख़त्म नबूवत चौक शुरू हो जाता है, जिसको हम फवारा चौक भी कहते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं ट्रेड सेंटर। तो ट्रेड सेंटर जाने से पहले हम पेट्रोल भरवा लें। मैं यहाँ से ट्रेड सेंटर के पहले भी 4 से 5 चक्कर लगा चुका हूँ, और मैं हर बार पेट्रोल भरवा के गया हूँ। और 2-3 बार तो रास्ते में भी बाइक बंद हुआ है, इसलिए हम सबसे पहले जो है पेट्रोल भरवाने वाले हैं। तो यहाँ पर ये भाई जो है फ़ोन पे लगे हुए हैं, ये पेट्रोल नहीं भर रहे। पेट्रोल की कीमत आप देख सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं कि दूसरी साइड से जाके पेट्रोल भरवा लेते हैं। तो वहाँ से नीचे उतरते ही हम आ गए हैं यहाँ। जो आप ये साइड देख रहे हो ये है हमारा प्लाज़ा, जहाँ से हमने पीसी बिल्ड करना है। जो ये हमारा चौक है ये है मिला चौक भी कहते हैं। तो यहाँ से हम टर्न करके वापस हम प्लाजे पे जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे ट्रेड सेंटर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से हम इंटर होंगे और मैं आपको यहाँ पे शॉप भी दिखाऊंगा, मैं किस शॉप से बिल्ड करवाने वाला हूँ। तो मैंने काफ़ी जगह से रेट्स लिए हैं, मैंने लाहौर से, कराची से, मुल्तान से, बहुत जगह से मैंने रेट्स लिए हैं, फिर जाके ये पीसी बिल्ड करवा रहा हूँ। और वहाँ पे जाने से इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था, तो इसीलिए हम अपनी ही सिटी से बिल्ड करवाएंगे, ताकि कोई भी मसला कल को आए तो हम यहाँ पे इनके पास जा सकें। तो यहाँ पे आप लोग शॉप्स देख सकते हो, सारी की सारी शॉप्स लैपटॉप कंप्यूटर्स की हैं। और यहाँ पे आपको होलसेल रेट पे भी कंप्यूटर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे रिपेयर भी करते हैं कंप्यूटर्स को। और यहाँ पे ग्राफिक कार्ड की अलग शॉप हैं, पीसी की अलग हैं, एलसीडीज़ की अलग हैं। तो ये हम आ गए हैं RGB कंप्यूटर पे। तो ये वीडियो कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बस मेरा मूड बना के, मुझे व्लॉग बना के देखना चाहिए किस तरह का बनाता हूँ, पहला व्लॉग है तो वो बस मैं इसलिए बना रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है, कैसे हैं भाई? ठीक हो? क्या हाल है भाई? ठीक है ठीक, यार। आप हम सुनाएं। शाशुर तो है नहीं है, अब हमारी बने जा रहे हैं। और सुनाओ। ठीक, आप सुनाएं। यहाँ पे आप शॉप्स चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपको पीसीज पड़े हुए मिल जाएंगे, उनके केस मिल जाएंगे,
सप्लाईज़ मिल जाएंगी। उसके बाद आपको हर एक चीज़ यहाँ पे अलग अलग पड़ी हुई नज़र आएगी। यहाँ पे प्रोसेसर आप देख सकते हो कितने सारे पड़े हुए हैं, कैबिनेट पड़े हुए हैं, यहाँ पे ग्राफिक कार्ड भी हैं। तो आप इनकी शॉप को एक बार ख़ुद अच्छे से यहाँ पे वीडियोस में देख सकते हो कि आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो गेमिंग का काम है इनका, इनका अपना पीसी देख सकते हो आप, इन्होंने गेमिंग पीसी बनाया हुआ है। और ये तो मैंने यहाँ पे बहुत बार इनको देखा हुआ है गेम करते हुए। तो इनके जो रेजोल्यूशन है, इनके पास जो एलसीडी लगी हुई है बहुत आउट क्लास लगी हुई है और बहुत ही लेवल का रिज़ल्ट निकल के आता है। आप देख रहे हो कि अभी भी भाई गेम ही खेल रहे हैं और रिज़ल्ट आपको यहाँ पे इतना फ़र्क नज़र नहीं आएगा जैसे आप लाइव बैठ के देखोगे तो आपको नज़र आएगा। आप बस अभी के लिए इनकी दुकान चेक करें और इनमें जो सामान पड़ा हुआ है वो चेक करें। तो अगर आप भी पीसी बिल्ड करवाना चाहते हैं तो आप आइडिया ले सकते हैं, या अगर बहावलपुर से हो तो यहाँ से आके भी बनवा सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो है पीसी का सामान आ चुका है। तो कुछ सामान इन्होंने मंगवाया है, कुछ इनके पास अवेलेबल था, क्योंकि जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो बहुत मुश्किल से मिल रही थी। वो मेन चीज़ है यहाँ पे प्रोसेसर। तो प्रोसेसर और मदरबोर्ड इन्होंने मंगवाया है, बाकी चीज़ें हमें यहीं से मिल गई हैं। तो ये एक नज़र आप देख सकते हो कि हमारे पास क्या क्या सामान है। तो ये है हमारा मदरबोर्ड जो कि न्यू है, MSI का Pro Z690 है। तो आप यहाँ पे इसकी अनबॉक्सिंग देख सकते हो और कुछ यहाँ पे टिप्स भी सुन सकते हो। इधर आओ, ये ऐसी सील्ड होती है, अगर इसको खोलोगे ना, इसमें ग्राफ होते हैं ना, फट के इस पे चिपक जाएंगे, कभी भी मतलब वो नहीं होता। दूसरी सील लगेंगे पता लग जाएगा, निशान पड़ जाते हैं। अब इधर दिखाता हूँ मैं आपको, दिखाओ इधर देखो, ये बोर्ड है, ठीक है, ये सील है। अब दिखाता हूँ कैसे इसके ना ग्राफ रह जाएंगे। ये देखो छापा पड़ गया। अब मैं कहता हूँ कभी भी सील का ना वो नहीं होगा, लगा दोबारा लगा नहीं सकते आप, क्योंकि छापा वहाँ पड़ा हुआ, यहाँ सील थी। सही हो गया। ये है मदरबोर्ड हमारा जो कि बिल्कुल न्यू है। हम लेने गए थे असूस का और DDR5 में, और वो बजट आउट हो रहा था, तो इसीलिए हमने MSI का और DDR4 में ले लिया है। तो इसकी आप कंडीशन देख सकते हो और पैकिंग वगैरह आप देख सकते हो, और भाई ने भी आपको बता दिया कि किस तरह से आप चेक कर सकते हो न्यू और यूज़ में और रीपैक में। अब आप ये देख लो कि बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, यानी कि मदरबोर्ड के अलावा और कौन कौन से कंपोनेंट हमें मदरबोर्ड के साथ देखने को मिलेंगे। क्या भाई पैक्ड है फुल, ये चीज़ें हैं। ये इंटेल की फैक्ट्री सील्ड है, गौर से देखो, इंटेल फैक्ट्री सील्ड लिखा उसके ऊपर, फैक्ट्री सील्ड इंटेल। ठीक हो गया, आ गया गौर से। चलो अब इसका बॉक्स ओपन का पता नहीं चल सकता। हाँ नहीं, जब ये नहीं होगी तो कोई सिंपल होगी ना, फैक्ट्री इंटेल की नहीं होगी, और चिप होगी, दोबारा रीपैक नहीं हो सकता यार, रीपैक भी नहीं हो सकता। अगर कोई होगी चिप तो वो इंटेल की नहीं लिखी होगी, समझ लो 2 नंबर सी लगी हुई है, आम चीनी लगी होती, मतलब इंटेल नहीं देता ना। और इसका ऊपर कंपनी का वो पहले से ही है। हाँ ये देखो हम उतार रहे हैं उसकी, वो ये देखिए ये फटता जा रहा है, ठीक है। ये कभी भी रीपैक नहीं हो सकता, यहाँ से ये निशानी होती है। चलो हो सकता है दोबारा रीपैक, बताओ नहीं। ये चीज़ आप देखो, इसको दुनिया में फैलाओ ताकि भाई ये देखो, इसको फट जाती हैं चीज़ें हाथ में। आप देखो उसने छापा फाड़ दिया ताकि दोबारा ना लग सके। तो यहाँ पे आप लोगों ने प्रोसेसर के टिप भी आपने सुन ली होगी। तो ये है प्रोसेसर, दरअसल i7 12 जनरेशन 1700K में है। के में प्रोसेसर बहुत मुश्किल से मिला है, तो हमने बस ले लिया है फिर, क्योंकि के अनलॉक होते हैं तो इसमें आप ओवर क्लॉकिंग भी कर सकते हो।
तो उसके बाद बारी आती है हमारी रैम्स की। रैम इसमें एलीट की यूज़ कर रहे हैं और रेड कलर की इस पर हीट सिंक लगी हुई है। 8 GB की एक है और यहाँ पे हम टोटल 4 यूज़ करने वाले हैं जो कि 32 GB बन जाती हैं। तो इनकी आप लुक देख सकते हो। एक तो हम RGB नहीं ले सकते थे क्योंकि वो ज़्यादा थोड़ी सी कॉस्टली हो जाती थी, और हमने फिर नीचे रहते हुए ये ली है जो कि हीट सिंक के साथ मिलती है, और रेड कलर में आपको हीट सिंक देखने को मिलती है जो कि आपके ब्लैक PC में लगी हुई एक अलग ही लुक देती है। तो अब हम ओपन कर रहे हैं पावर सप्लाई जो कि गीगाबाइट की है। आप इस पर मॉडल वगैरह देख सकते हो और ये कितने वाट वगैरह की है, सारा कुछ मॉडल से आपको पता चल जाएगा। ये होती है सील्ड। ये देखो 4 नट है, 1 2 3 4। ये सील्ड नट अगर खुला हुआ है समझ लो सप्लाई रिपेयर्ड है 110%। नट ओरिजिनल गीगाबाइट का है, लगा इस नट को बस सील है, तो समझ लो गीगाबाइट की कोई रिपेयर सप्लाई नहीं है, ओरिजिनल सप्लाई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे सिर्फ आपको सप्लाई और एक यूज़र मैनुअल मिलता है, और सप्लाई आप चेक कर सकते हो, हैवी सप्लाई है। इसमें आप जो इसकी वायर्स हैं वो देख सकते हो। अगर आप इसको ब्लैक कलर के बॉक्स में लगाओगे तो इसकी जो वायर्स हैं एक अलग ही आपको लुक देंगी। ब्लैक कलर की जालीज इस पर लगी हुई हैं जो कि देखने को बहुत डिसेंट सी लगती हैं और आपके जो केस के साथ मैच भी करती हैं। तो अब बारी आती है हमारे CPU के वाटर कूलिंग रेडिएटर की, जो कि है ड्रैगन का 240V2 इसका नाम है। इसमें सिर्फ पता क्या लिक्विड में देखना क्या चीज़ ज़रूरी होता है, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है ये और ये लगी हुई सील। ये देखो ये पट्टी लगी हुई है, ये उतरी होगी समझ लो यूज़। तो यहाँ पे ये बेसिकली काम क्या करेगा, जो हमारा CPU है वो है K में, यानी कि ओवरक्लॉक करेगा। तो इसलिए इसके लिए ज़रूरी होता है कि कोई ना कोई इसको वाटर कूलिंग जो है सिस्टम लगाया जाए। तो हमने ये सिंपल सा लगवाया है क्योंकि बजट भी इतना नहीं था, उसको देखते हुए कुछ ना कुछ तो लगवाना था, तो हमने ये वाला 2 फ़ैन वाला लगवा लिया है। तो ये क्या करेगा कि अगर आपका प्रोसेसर हीटअप करेगा तो ये उसको ठंडा करेगा। इसके अंदर क्या होता है, लिक्विड होता है जो कि आपका प्रोसेसर से गर्म लिक्विड वापस आके इस रेडिएटर में आके ठंडा होके वापस दूसरी पाइप से इस तरह से कुछ सर्कुलेट करता रहता है। तो इसको आप जब भी लोगे या किसी भी सिस्टम के लिए लोगे तो ये एडजस्टेबल होता है, यानी कि ये बड़े प्रोसेसर, छोटे प्रोसेसर या इस तरह से कुछ एडजस्टेबल होता है। तो इसके अंदर 2 तरह के इसके जो इसको कहते हैं कि लगाने वाले कंपोनेंट आते हैं। एक आता है इंटेल का और एक आता है AMD का। तो इसके अंदर आपको जो पैकेट मिलेंगे उनके ऊपर वाज़ह तौर पे लिखा होगा कि AMD के जो नट वगैरह है वो कौन से हैं, और AMD के या इंटेल के जो हैं वो अलग अलग आपको मिल जाएंगे। ये 2 फ़ैन के साथ आता है। तो बॉक्स के अंदर इसकी चीज़ें सारी अलग-अलग ही होंगी, आपको खुद असेंबल करना पड़ेगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपको यूज़र मैनुअल भी दिया होता है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। वरना क्या होता है कि आपने सिर्फ फ़ैन ही उस पर लगाने हैं और बाकी आपने एडजस्टमेंट जो है वो नॉर्मली आपको देखते ही पता चलेगा कि कौन सी कंपोनेंट जो है कहाँ पे लगने वाला है। तो अगर आप PC बिल्ड करने का शौक़ रखते हैं तो आप इसको आसानी से बिल्ड कर सकते हो। तो जो मैं एडजस्टमेंट की बात कर रहा था कि आप हर मदरबोर्ड पे या हर प्रोसेसर पे लगा सकते हो, तो ये बेसिकली केस है जिसको आप एडजस्टेबल बना सकते हो, बड़े के लिए भी छोटे के लिए भी। तो इस कूलिंग मास्टर की मेन चीज़ ये वाली है, जब इसके ऊपर से रैपर हटाओगे और जब इसको ऑन करोगे ना, बहुत ही कमाल की लुक आती है। इसके अंदर RGB लाइट्स हैं और इसमें एक लोगो बना हुआ है उसी कंपनी का, जो कि बहुत ही कमाल का लगने वाला है। तो यहाँ पे हम पेस्ट लगा ही रहे थे तो मैंने इसकी भी वीडियो रिकॉर्ड कर ली, क्योंकि पेस्ट की बात करें तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिलेंगी जो कि पेस्ट लगाने का तरीका बताते हैं। वो सिर्फ व्यू लेने की हद तक होता है, पेस्ट आप कैसे भी लगा सकते हो। मैंने क्या देखा था, कुछ लोग जो है उस पर क्रॉस लगा रहे होते हैं, कुछ चेक लगा रहे होते हैं, कुछ दिल बना रहे होते हैं, कुछ सेंटर में ऐसे ही रख देते हैं। तो बहुत सारी आपको इसकी वीडियोज़ मिल जाएंगी।
तो अब इसको इसके ऊपर एडजस्ट कर दिया गया है। और आप लोग अगर खुद पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो ये चीज़ बहुत ही ध्यान से कीजिएगा। इसके ऊपर जो नट लगा के जब आप ज़ोर लगाते हो ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो है पेज जो है स्लिप करके जो है मदरबोर्ड पे लग जाता है। मेरे साथ एक दो बार हुआ है। जब भी मैं इसका हीट सिंक खोलता हूँ तो एक बार लाजमी लगता है मेरे से। तो मैं बेसिकली खोलता भी अपना ही पीसी हूँ, तो मुझे इसलिए कोई इतनी फ़िक्र नहीं होती। तो अब बारी है रेडिएटर के ऊपर आरजीबी फ़ैन को फिट करने की। बहुत ही आसान है, सिंपल आपने रखना है। उनके नीचे से नट बने हुए हैं, आपने इस साइज़ के नट ढूंढने हैं। अगर नहीं समझ आ रही तो यूज़र मैनुअल पे देख के आप जो है इसको लगा सकते हो। तो रैम की अनबॉक्सिंग आप लोगों ने पहले देख ली थी। तो अब वाली जो रैम है ये बकाया 3 या 4 रैम जितनी भी बच रही थी वो हैं। तो इसको हम म्यूज़िक के साथ अब गुजार ही देते हैं। तो ये क्या चीज़ है, ये है मदरबोर्ड का जो कवर था। मदरबोर्ड के जो बैक साइड पे पोर्ट्स होती हैं उनका केस है। तो ये उस लगाते क्यों है, एक तो खूबसूरती आती है, दूसरा इसके अंदर चूहे नहीं जाते। तो अगर आप लोगों के भी पीसी में कभी ना कभी चूहा इंटर हुआ है तो इस वीडियो में लाजमी बताना। तो यहाँ पर हमने बाहर रख के इसको टेस्ट कर लिया है, कंपोनेंट लगा के चेक कर लिए हैं, वर्क कर रहे हैं, सूटेबल हैं। अब हम इसको केस के अंदर जो है फिट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके प्रोसेसर वगैरह और सारी डिटेल जो है आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगी। आप वीडियो पॉज करके सुकून से देख सकते हो। तो ये है इसका केस आप देख सकते हो, या एंड में आपको लुक दिखा दी जाएगी। तो बहुत ही ज़िद करके ये भाई ने हमें ये वाला केस दिया है। कह रहे हो कि इतना अच्छा प्रोसेसर लगा रहे हो और केस जो है आप हल्के वाला चूज़ कर रहे हो। मैंने कोई और चूज़ किया था। तो इस वाले केस की खासियत क्या है कि ये जो है म्यूज़िक के साथ अपनी लाइट्स को सेट कर लेता है। जैसे बीट बजती है म्यूज़िक की, जैसे ही जो बेस ऊपर आती है तो म्यूज़िक भी उसी हिसाब से ऊपर आता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि गेम खेल रहे हैं और फायर हुआ है, और फायर के साथ ही इसकी भी लाइट्स जो है एकदम ब्लिंक करके बंद हो जाएंगी। यानी इस तरह का इफ़ेक्ट जो है इसका जो है मदरबोर्ड के साथ ये कंपैटिबल है ये वाला केस। तो भाई फाइनली हम मुर्दे को जो है कब्र में उतारने वाले हैं, सॉरी मदरबोर्ड को केस के अंदर फिट करने वाले हैं, जो कि हमारा हाफ से ज़्यादा काम हो चुका है। टेस्ट वगैरह हो गए। अब सिर्फ हमने इसको अंदर रख के पेच वगैरह बंद करने हैं और इसको बंद करके साइड पे कर देना है। Baby, you give me ice and fire.
लेते हो या आई सीरीज़ के जितने भी केस हैं ना, उनके आप वायर एडजस्टमेंट देख सकते हो। सारी की सारी जो है वायर्स बैक साइड पे कवर हो जाती हैं और आपको फ्रंट एंड पे जहाँ पे आपका ग्राफिक कार्ड वगैरह या रैम्स नज़र आती हैं, मदरबोर्ड नज़र आता है, वहाँ पे आपको जो है बिल्कुल भी कोई वायर नज़र नहीं आती, जैसे हम नॉर्मल पीसीज में देखते हैं जो कि कोई उधर को जा रही है कोई उधर को जा रही है। तो इस तरह से ऐसा कोई सीन नहीं है इसमें। ये लो भाई, तो बन गया हमारा पीसी। सबसे बड़ी गलती व्लॉग की मेरी क्या हुई है कि मैंने एंड वाली वीडियो रिकॉर्ड बटन पे क्लिक किया ही नहीं, ऐसे की ऐसी रिकॉर्ड कर दी, जो कि मुझे घर आके बाद में पता चला। तो ये तो छोटा सा क्लिप मैंने स्नैपचैट या व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाने के लिए अपने फ़ोन से निकाला था। एक मिनट रुको, मैंने घर आके जब सिस्टम ऑन किया था तो मैंने एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड किया था, चलो मैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो भाई वो वाला क्लिप है ये वाला। इसके अंदर क्या है कि दो एलसीडीज लगा दी हैं मैंने। एक सिस्टम को हमारे पास पहले जो था Z800 था जियोन का, तो जियोन का मैं शुरू से ही बहुत ही समझ लो कि फ़ैन हूँ। मैंने जियोन को छोड़ो, आप पहले इसकी लुक चेक करो। ये है भाई i7 12 जनरेशन, तो गेमिंग पीसी लग रहा है ना। फिर इसकी आप केसिंग की लुक चेक करो, इसकी लाइटिंग चेक करो, और आप इसको चेक करो बटन से इसके जो है कलर वगैरह भी चेंज होते हैं। जियोन की कहानी फिर कभी सही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।